दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में जो मराठी और हिंदी विवाद जो चल रहा है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी के बीच में विवाद काफ़ी उग्र लेवल पर होने लगा है। लोग आपस में ही मतलब कि किसी एक नेता के बहकावे में आकर आपसी भाईचारे को खराब कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को एक पर्टिकुलर भाषा सीखने के लिए मजबूर कर रहे हैं, थोप रहे हैं। हालांकि इन लोगों का यही कहना है कि वो मराठी अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं। मराठी अस्मिता का वहाँ के जो नॉर्थ इंडियन है, जो हिंदी भाषी लोग हैं, किसी ने मराठी अस्मिता का अपमान तो नहीं न किया है। किसने मराठा साम्राज्य को या मराठी मानुष को या मराठा के लोगों को या मराठा साहित्य को किसने गाली दिया है? किसी ने गाली नहीं दिया है। तो फिर ये मराठी अस्मिता को लेकर हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों पर मारपीट क्यों कर रहे हैं? इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं, वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में राज ठाकरे के खिलाफ एक PIL फाइल किया है और उन्होंने मांग किया है कि राज ठाकरे और उसके पार्टी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। यहां तक कि उनकी पार्टी की मान्यता को रद्द करना भी शामिल है। उनकी पार्टी की मान्यता को भी रद्द किया जाए और उन्हें चुनाव लड़ने से भी रोका जाए। एक्चुअली में दोस्तों ये सारा मामला हो रहा है राजनीतिक। राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, इन दोनों ठाकरे बंधुओं का अपना राजनीतिक भविष्य अब कुछ दिख नहीं रहा है। अभी पिछले ही साल दिसंबर के महीने में महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे और वहां पर महाराष्ट्र की जनता ने इन दोनों भाइयों को इनकी हैसियत बता दिया। राज ठाकरे जो आज इतना उछल रहे हैं, मराठी अस्मिता को लेकर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, हिंदी भाषी को मारने के लिए अपने लोगों को उकसा रहे हैं, अपने बेटे तक को जिता नहीं पाए। सोचिए इनकी महाराष्ट्र में या और महाराष्ट्र की जनता में कितना पैठ है, इसी से आप सोच लीजिए। तो बचा कौन? ये जो छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, वो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। इनके ऊपर राज ठाकरे और MNS के गुंडे उन्हें जाकर अकेले में देखते हैं, 4 लोग के साथ जाते हैं और उनके साथ मार पिटाई करते हैं, कहते हैं कि मराठी में बोलो। इसी सब को लेकर महाराष्ट्र में ही बीजेपी के नेता हैं नीतीश राणे, उन्होंने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों के जो गुंडे हैं उनको एक चैलेंज दिया कि तुम चले जाओ भिंडी बाजार, वहां पर लोगों को मराठी में बोलकर दिखाओ और इस तरह थप्पड़ बजाओ, तो हम तुमको नेता मानेंगे कि हाँ तुम मराठी अस्मिता के लिए लड़ रहे हो। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ के जितने भी राइटर हैं, फिल्म मेकर हैं, सारे बड़े बड़े जो लोग हैं वो हिंदी भाषा में फिल्म बनाते हैं, उनको जाकर तुम बोलो कि मराठी में फिल्म बनाओ। और उसके बाद दोस्तों किसी चैनल ने भिंडी बाजार में लोगों से उनकी राय पूछी। उनसे पूछा गया कि महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वाले को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो भिंडी बाजार वालों ने साफ कहा कि यहां आकर हमें मारकर तो दिखाएं। खुला चैलेंज। उन्होंने कहा कि अगर यहां आकर मारकर तो दिखाएं। वो साफ कह रहे हैं कि हम हिंदी में ही बोलेंगे। उन्हें मराठी आती है या नहीं आती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने वीडियो में या पत्रकार के साथ इंटरव्यू करते हुए साफ कहा कि वो हिंदी में ही बोलेंगे और जिसको प्रॉब्लम है एक बार आ जाए यहां और हमें थप्पड़ मार कर दिखाए। भाई साहब,
राज ठाकरे हो, एमएनएस हो, उद्धव ठाकरे हो, उनके गाल में इतना दम नहीं था कि वो भिंडी बाजार पहुंच जाएं। तो बाकी बचे जो नॉर्थ के लोग हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो उतना ज्यादा विरोध नहीं कर सकते हैं, उतना ज्यादा इनको प्रतिकार नहीं कर सकते हैं, ये उनके पास चले जाते हैं। झुंड में 50 लोगों के झुंड में जाएंगे, एक दुकानदार को बाहर बुलाएंगे, उनको कहेंगे कि भाई आप मराठी में बोलो। वो मराठी में बोल नहीं पाएगा तो उसको थप्पड़ से मारेंगे। ये है इनकी गुंडागर्दी। एक्चुअली राज ठाकरे और एमएनएस के गुंडे जो है बहुत बड़े गुंडे नहीं हैं, ये लोग हफ्ता वसूली का काम करने वाले हैं। राज ठाकरे का बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में खुद पढ़ा है और वो राज ठाकरे दूसरों के बच्चों को कहता है कि मराठी में पढ़ाओ। वो अपने बच्चों के लिए पूरा मामला सेट कर रखा है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, उसके बच्चे को हिंदी भी आता होगा, उसके बच्चे को मराठी भी आता होगा, और अपने बच्चे के लिए एमएलए का भविष्य भी देख रहा है। और दूसरे के बच्चे को गुंडा बना दिया है कि जाओ तुम आज उसको मारो, आज उसको मारो। यही काम कराने में दोनों ठाकरे बंधु लगे हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो राज ठाकरे हो। इसी बीच दोस्तों, बिहार में गोड्डा के झारखंड में है, एक्चुअली झारखंड में गोड्डा के सांसद हैं बीजेपी के निशिकांत दुबे। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि राज ठाकरे को झारखंड ले आओ, इसको यहीं पे पटक पटक कर मारेंगे। तो अपने लोगों के बीच में एक सभा का आयोजन करता है राज ठाकरे, और वहां बोलता है कि निशिकांत दुबे बोलता है कि राज ठाकरे को पटक पटक के मारेंगे, इसको यहां ले आओ, ये यहां मुंबई में समंदर है, समंदर में डुबो कर मारेंगे। तो राज ठाकरे, मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे को महाराष्ट्र में बुलाकर डुबो कर मारने से पहले एक बार भिंडी बाजार चले जाओ ना। वहां पर भी तो लोगों ने तुम्हें कहा है कि आकर ये मार के दिखाएं, थप्पड़ का बदला कैसे दिया जाता है वो हम तुम्हें बता देंगे। तो तुम निशिकांत दुबे का वेट क्यों कर रहे हो? मुंबई में भिंडी बाजार चले जाओ और अपनी जितनी भी मर्दानगी है वहां दिखा दो। तुम्हारी सारी मर्दानगी को तुम्हारे विशेष स्थान में घुसा के रख देंगे। ये बात तुम जान रहे हो, अच्छी तरह से जान रहे हो। इसीलिए तुम अपना दायरा समझते हो कि हमें कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है। और महाराष्ट्र, तुम मराठी अस्मिता और मराठी के लिए लड़ते हो। मराठवाड़ा जाकर देखो, वहां पर कितने किसान आत्महत्या करते हैं। तुमने कभी उनके लिए आवाज तो उठाई नहीं। वो क्या मराठी नहीं है? महाराष्ट्र में पानी की इतनी ज्यादा दिक्कत है, तुमने कभी उसके लिए आवाज उठाई? इसके लिए तो तुमने आवाज उठाई नहीं। क्या वो महाराष्ट्र के नहीं है क्या? तो तुम अपना एक महाराष्ट्र में, ठाणे में, जहां तुम्हारा अस्तित्व है, इसी में तुम उलझ के रहना चाहते हो, लोगों को उलझाना चाहते हो और यहीं से पूरा मैसेज देना चाहते हो कि हम मराठी के लिए लड़ रहे हैं, जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है। तुम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हो। राज ठाकरे जब शिवसेना से अलग होकर इसने अपनी पार्टी बनाई तो पहली बार में इसके 17 विधायक जीत के आए थे। आज 2024 में महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, राज ठाकरे के 0 विधायक हैं। राहुल गांधी की तरह, कांग्रेस की तरह ये 0 पे हैं। इनको मीटर 0 देख लेना चाहिए। तो अब राज ठाकरे जो है अपना जमीन फिर से उपजाऊ बनाने में लगे हुए हैं और ये लोगों के इमोशनल कार्ड पे खेल रहे हैं। और सबसे बड़ा इनका हथियार यही है, हिंदी भाषी को मारो, उन्हें मराठा अस्मिता के लिए उनके ऊपर आरोप लगाओ। और इस तरह ये अपना दोनों भाई कारवार चला रहे हैं। तो अब देखिए, राज ठाकरे के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और मेरा तो चुनाव आयोग से ये निवेदन रहेगा कि जो भी इस देश में नफरत की आग की तरफ इस देश को झोंक रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। मुझे तो महाराष्ट्र की सरकार पर भी कभी कभी गुस्सा आता है कि ये ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। इन्हें हर बार ये चिंता क्यों रहता है कि हमारा वोट
घट जाएगा, कम जाएगा। अरे जब घटेगा तब वो देखना। लेकिन अभी तो महाराष्ट्र में तुम्हारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, अभी तो राज ठाकरे जैसे गुंडे को ठंडा किया जा सकता है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार होते हुए भी, देवेंद्र फडणवीस जैसा नेता होते हुए भी महाराष्ट्र में नॉर्थ इंडियन के साथ, हिंदी भाषियों के साथ मार पिटाई हो रही है और ये मामला बढ़ता जा रहा है। आज मैं सुबह न्यूज में देख रहा था कि मुंबई लोकल में कुछ लोगों ने हिंदी बोलने वाले के साथ पिटाई की है, उन्हें मराठी बोलने पे मजबूर किया गया है। वो तो शुक्र है कि ये मनसे वाले कुछ लोग पहलगांव में नहीं थे, वरना जो टेररिस्ट आए थे उनसे पूछा था कि तुम हिंदू हो, तो वो पहले बोलते कि यही बात मुझे मराठी में बोलो तब मैं बोलूंगा, ये इसमें शायद पूछ लेते। मतलब इन लोगों को इतनी अकल नहीं है, लोगों को आपस में लड़ाने में इन लोगों को क्या मजा आता है। सिर्फ राज ठाकरे को क्या मिल जाएगा, राज ठाकरे को या उद्धव ठाकरे को क्या मिल जाएगा। इन लोग कभी सीएम बनने से तो रहे, इनमें इतनी काबिलियत तो नहीं है कि हाँ धोखाधड़ी से ही सीएम बन सकते हैं, वरना इन दोनों में इतनी काबिलियत नहीं है कि ये महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में अकेले ये दोनों भाई मिलकर एक अलग मोर्चा बना लें और पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ लें। इतनी इन दोनों भाइयों की हैसियत नहीं है। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि कुछ कॉरपोरेटर बन जाएं, इनके 2-4 एमएलए बन जाएं, बस इनका धंधा पानी चलता रहे। और इसमें से दोस्तों एक नेता है संजय राउत। संजय राउत का चरित्र चित्रण मैं करता हूं। ये आदमी वो है जो, जैसे कि किसी कहीं पर अगर 5 लोग दारू पी रहे हैं तो एक आदमी रहता है जिसका ये ड्यूटी रहता है कि कभी सोडा ले आओ, सिगरेट ले आओ, चखना ले आओ। तो संजय रावत यही आदमी है जो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, कांग्रेस के लिए चखना लाओ, सोडा लाओ, सिगरेट लाओ, ये काम करने के लिए ये बंदा है। इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। और संजय रावत ने ही ना एक महाराष्ट्र में एक नया शब्द का इजाद किया था, नॉटी। तो मैं आज ये कहता हूं कि आज के समय में राज ठाकरे है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नॉटी आदमी। और मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय से अपील करता हूं कि जब ये मामला आप सुने तो इसके लिए आप सख्त निर्देश जारी करें। आप इस देश में कहीं भी रह सकते हैं, कोई भी भाषा बोल सकते हैं, तो किसी प्रदेश में उसकी भाषा न आने पर लोगों की पिटाई कैसे आप कर सकते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। राज ठाकरे का कल को कोई लड़ता है, संसद लोकसभा का चुनाव लड़ता है, अगर उसका कोई सांसद बन जाता है, संसद में पहुंच जाता है और वहां पर उसको हिंदी नहीं आएगा और लोग उसको मारने लगे, तो ये बात तो ठीक है नहीं है ना। जबकि राज ठाकरे अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता है और वहां के लोगों को लेकर कहता है कि तुम, तो राज ठाकरे को तो सीधा चुनौती है ना कि जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है सबको तोड़ दो, जितने भी मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, सिम्बोसिस हैं, डीवाई पाटिल हैं, सब में इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है, सबको जाकर तोड़ दो या बोलो कि यहां पर मराठी में पढ़ाओ। लेकिन राज ठाकरे की यही तो प्रॉब्लम है ना कि इतनी हैसियत ही नहीं है। उनकी हैसियत है रेडी वाले, दुकानदार, छोटे मोटे लोग हैं, उनको झुंड में जाकर मारने की। तो भाई अगर राज ठाकरे, अगर तुम्हें बड़ा नेता बनना है तो सोच बड़ा रखो, क्योंकि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। इसे बड़ा करो, लोगों के दिल में बसना सीखो, तभी तुम विधायक बन पाओगे, सांसद बन पाओगे। गुंडे बनना तो बहुत आसान सा चीज है भाई मेरे। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट है देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।